जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल। माय नेम इज वंश राजपूत। आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है क्रिशा एकेडमी। और कैसे आप सभी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बहुत दिनों बाद आया हूँ। मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत सारे प्रॉमिस करे थे, बट किसी कारणवश मैं मजबूर था यार। क्योंकि उस समय जब मैंने ऑनलाइन शुरू करा था तो उस समय बात ये थी कि मैं चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मुझे ऑफलाइन भी पढ़ाना था, है ना, और कुछ मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कराता था उस समय, और साथ साथ मैं यहाँ पर ऑनलाइन भी। अब ये मानो कि मैं उस समय पर ना ऑनलाइन बहुत कम, ये भी कह लो कि बहुत रात रात तक वीडियो बनाता था, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता था। तो उस समय मुझे ठीक नहीं लगा यार ऑनलाइन को थोड़ा समय देना, है ना। तो उस समय मैंने कुछ वीडियोस घेरी और बच्चों ने बहुत अच्छे परफॉर्म करा, है ना। बट कोई बात नहीं कि हर जगह इन्वॉल्व होना भी इतना जरूरी नहीं होता, आप भी समझ सकते हो, है ना। बट अब जो है, अब मैं प्रॉपर्ली आपके लिए ऑनलाइन मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। और ठीक है, देखो आज से मैं क्या कर रहा हूँ, आज से मैं प्योरली मैथ्स एक अच्छे लेवल की पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, अब भैया उसमें पढ़ाएंगे क्या, मैं उसमें पढ़ाने वाला हूँ। पहले तो देखो एक चीज बताओ मुझे, अगर मुझे आपको अच्छा लेवल पढ़ाना है ना, अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन मुझे इस बोर्ड पे कराने हैं, ठीक है, तो मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन जब ही पढ़ा पाऊंगा जब आपका बेसिक क्लियर होगा। सही बात है ना। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो मुझे भी आएगा यार समझाने में मजा। क्यों? क्योंकि आप मेरी बात डायरेक्टली समझ पाओगे, इस आप जब भी समझोगे जब आपका बेसिक क्या होगा, मजबूत होगा, है ना। तो पहले बेसिक को मजबूत करने के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक मैथ्स, ठीक है। हाँ भाई, अगर अच्छे लेवल पे मैथ ले जानी है तो बेसिक मैथ्स मैंडेटरी है करना, है ना। अगर आपको अच्छी मैथ करनी है तो बेसिक मैथ्स हम पढ़ने वाले हैं आज, है ना। और जो आगे की वीडियोस होंगी उनके बारे में सोचूंगा ना, बट अच्छी लेवल की वीडियो आने वाली है, ठीक है। बट इस बात तो ये है कि रेगुलर वीडियो आएगी, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा कर सकते हो आराम से, है ना। और जिन भी बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना भाई। तुम्हें पता ही यार मेहनत तो लगती है इन सब चीजों में, है ना। तो ऐसी सपोर्ट बनाते रहना, अब रेगुलर रहने वाले हैं बस, ठीक है। तो आज मैं बेसिक मैथ्स में आपको पढ़ा, अच्छा एक चीज बताओ मुझे, बेसिक मैथ्स में पढ़ाने वाला हूँ मैं, बता दूंगा, ठीक है। मैं आपकी एक स्टोरी बताता हूँ। देखो मान लो आपको इंग्लिश पढ़नी है, मतलब बेसिक से इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप नहीं करोगे, एक टीचर मान लो, अगर एक टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है, अगर अच्छे लेवल का टीचर होगा तो बता रहा हूँ, है ना, तो वो क्या करेगा, वो स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, वो स्टार्टिंग करेगा अल्फाबेटिकल से, मतलब ABCD से, है ना। बेसिक से अगर इंग्लिश की स्टार्टिंग करेगा, ठीक है ना, करेगा ना, हाँ। और फिर वॉवेल्स बताएगा, कॉन्सोनेंट बताएगा, फिर आगे का पार्ट वो बताएगा ना, एंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। वो होगी इंग्लिश की बात। अगर मैं आपसे हिंदी की बात करूँ, हिंदी का टीचर जो क्या करेगा, स्वर वर्ण ये सब बताएगा, है ना, संख्या सर्वनाम सब बताएगा, बेसिक से आसना बढ़िया से हम ऐसे चलते हैं, है ना, उनके बारे में बताएगा। बट अगर मैथ्स का कोई टीचर है, अगर उसे बेसिक से पढ़ाना है, तो मुझे लगता है यार कि 1-2 से स्टार्ट करना गलत है। बिकॉज अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग आपने भी देखो बचपन में जब आप पढ़ते थे तो 1-2 से ही तो पढ़ाते थे आपको, है ना। और फिर 1-2 से फिर क्या हुआ, दो चीजों, जैसे 1-1 है, फिर 1 पढ़ना सीख लिया, फिर 1-1 को प्लस करा, फिर 1-1 को माइनस करना सीखा, ऐसे 2-3 प्लस को करना सीखा, माइनस करना सीखा, फिर उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना सीखा, डिवाइड करना सीखा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मैथ है बेसिक से, मेरे हिसाब से तो नंबर से स्टार्ट होती है बेसिक मैथ, है ना। वैसे कहने को तो बहुत बेसिक होता है, बट मेरे हिसाब से यार अगर हम उस लेवल का पढ़ना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से हमें नंबरिंग से स्टार्टिंग करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आपका छोटा सा भी बेस कमजोर हो, है ना। बेसिक मुझे 1-2 से पढ़ाना क्यों ना स्टार्ट करना पड़े, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये मानो अभी तो आप अभी आप एकदम डेडिकेशन के साथ समझो, कॉपी पेन साइड में रख दो, जब मैं कहूँगा नोट करने को आप नोट कर लेना वीडियो पोज करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ, जब मैं आपको नंबर्स के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है, तो नंबर्स में मैं नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। अब भैया नंबर्स में नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम क्या होता है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछूं, आपने ये तो देखा होगा डीजे देखे ना, डीजे बजते हैं, है ना, रेडियो में डीजे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये डीजे का सिस्टम है, डीजे का सिस्टम मतलब यहाँ पर बहुत सारे डीजे हैं, उनके एक सिस्टम बना दिया गया है, तो बोल दिया गया है डीजे सिस्टम। ऐसी अगर मैं आपको नंबर का पढ़ाना चाहता हूँ, और मैं बहुत प्रकार के बहुत टाइप्स के नंबर पढ़ाना चाहता हूँ, तो उस अगर मुझे
उससे रिलेटेड चैप्टर का नाम देना होगा, है ना। उसका नाम क्या बोलूंगा, नंबर सिस्टम, सही बात है ना। तो मैं यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ बेसिक क्लास में, ठीक है। तो अच्छा एक चीज बता दूं, ये क्लास ना हर बच्चे के लिए है, ठीक है। 8 से लेकर 7 से लेकर 12th IIT JEE, है ना, और NDA CUT, ठीक है, पॉलिटेक्निक CGL की किसी भी सेक्टर में चल जाओ, गवर्नमेंट जॉब की किसी भी सेक्टर में चल जाओ, तो बेसिक सबका यही होता है। तो आप इसे किसी भी लेवल का बच्चा पढ़ सकता है, किसी क्लास का। तो बेसिक मैथ स्टार्ट करते हैं, बेसिक मैथ, ठीक है। बेसिक मैथ्स में भी मैं इस चैप्टर को उठाऊंगा, नंबर सिस्टम, जो कि मैंने बताया था आपको, नंबर सिस्टम, ठीक है। हाँ, नंबरों का एक ऐसा सिस्टम जो कि मैंने इस चैप्टर का नाम दे दिया नंबर सिस्टम। अच्छा भैया, नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर क्या आते हैं। अच्छा भैया, नंबर तो 1 2 3 4 5 6 था, उस नंबर की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि 1 2 3 4, क्या पता उसका एक अलग नाम होता हो, तो मैंने उन 1 2 3 4 को एक अलग नाम दे दिया, जिन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ से आपका नंबर स्टार्ट होता है नंबर 1, है ना, जो कि कहूंगा नंबर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, है ना। हिंदी में ही बता देते लगे आप, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे देखो, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, संख्या का शॉर्ट फॉर्म, नंबर का शॉर्ट फॉर्म। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनाइट तक जाए, मतलब उसका कोई अंत ना हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग बट 1 से होगी, याद रखना। तो 1 2 3 4 एंड 5 डैश, ठीक है, समझ में, डैश का मतलब कि इन्फिनाइट तक वो नंबर जा सकता है, ठीक है। सेकंड नंबर इज होल नंबर, होल नंबर, जिसे मैं कहूंगा पूर्ण संख्या, हिंदी में पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, मतलब कि इनफाइनाइट वैल्यूज तक जाए, जैसे कि 0 1 2 3 4 एप्सिलॉन कहीं भी जा सकता है। तो उसमें बस इस नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो, मेरे कहने को तो ये है 1 0 1 2 3 4 एंड 5 डैश, ठीक है। थर्ड नंबर इज इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर, ठीक है। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब इंटीजर नंबर क्या होते हैं, ये वो नंबर थे जिनमें 1 से स्टार्टिंग हुई थी और कहीं भी जा सकते हैं। ये वो नंबर थे, इन नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दिया, तो वही नंबर है जो कहीं तक भी जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं होल नंबर। अब इंटीजर नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर में ये भी शामिल हो जाएगा, ये भी शामिल हो जाएंगे, प्लस इसमें नेगेटिव वाले भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने लिखूं 0 1 2 3, है ना, 4 एंड 5 डैश, कहीं भी जा सकता है आगे तक। ऐसे इसमें 0 के बाद वाली जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, -1 -2 -3 एंड डैश माइनस इनफिनाइट तक, ठीक है। हाँ, और वहां पे प्लस इनफिनाइट। तो ये मेरा नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, ये मेरा होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है और कहीं भी जा सकता है, ये मेरा इंटीजर नंबर जिसमें 0 एंड पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं, सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं एक चीज का सवाल देना, मतलब एक चीज का जवाब दो मुझे। अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि मुझे बताइए आप, मैं आपके सामने कुछ पॉइंट लिखने वाला हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और कंपटीशन में इस चीज से बहुत खेलते हैं एग्जाम्पलर, ठीक है। बताऊंगा कैसे, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्टेंट पॉइंट करके, है ना, इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद रखना है ना। इन सबको पढ़ लिया आपने। अब मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब कुछ रिजल्ट पूछता हूँ मैं। मुझे बताइए पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर बताइए पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि नेगेटिव इंटीजर बताइए, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड यह है नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये सब पढ़ने के बाद आप मुझे बताइए इसमें पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकते हैं, सोच के बताइए, है ना, थोड़ा सोचो। फिर उसके बाद
नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, है ना। आप अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हो और थोड़ा सोचो उसके बारे में। जब आप सोचोगे तो माइंड में आपकी चीज आएगी, और जब पता चलेगा यार सही है गलत, अगर सही है तो मोटिवेशन डेवलप होगा, यार हमने जवाब दे दिया। अगर गलत होंगे तो आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा ये इंटीजर है ना, अच्छा इंटीजर की बात आई है तो मैं इन दोनों को तो देखूंगा। इंटीजर आ रहा है ना, तो इस इंटीजर वाली लाइन को देखूंगा, ठीक है। अच्छा इसमें इंटीजर में भी पॉजिटिव वाले पूछे हैं, इंटीजर में भी पॉजिटिव वाले। तो इंटीजर में क्या है, एक तो बेस जीरो आ गया, एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया। तो मेरे से बोला पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इंटीजर में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटीजर ये तो होगा, है ना। अच्छा तो लिख लो पॉजिटिव इंटीजर कौन से, ये वाले जो 1 2 3 4 एंड डैश 5 तक। अच्छा ये एक चीज नोटिस करिए आपने कि जो आपके पॉजिटिव इंटीजर है वो तो नेचुरल नंबर भी है, क्योंकि ये भी तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ तो पॉजिटिव इंटीजर का एक दूसरा नाम ये कह लो कि नेचुरल नंबर भी होता है, ठीक है। होता नहीं है, हमारे सामने रिजल्ट बना है ना, उसे कह भी सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर का नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब मैंने आपको पूछा नेगेटिव इंटीजर, ये तो आप खुद ही बता सकते हो। नहीं, जब मैंने पॉजिटिव इंटीजर बोला तो इंटीजर में पॉजिटिव वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव इंटीजर, तो आप बोलोगे इंटीजर में भी है नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है, जो कि -1 -2 -3 एंड -4 -∞ तक जा सकता है, कहीं तक भी, ठीक है। तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ कौन कौन से होंगे बिट नंबर, जो कि होंगे -1 है ना, -2 एंड -3 एंड -4 डैश -∞ तक। ये जितने भी नंबर है आपके क्या है, ये आपके नेगेटिव इंटीजर नंबर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में दिमाग लगाइए। ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो रिजल्ट, ये जो मैंने आपको बताया कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर, इनका ही ज्यादा कंपटीशन में यूज होता है। बताइए क्या हो सकता है, सोचो। मैं बताता हूँ आपको नॉन पॉजिटिव इंटीजर, है ना। इससे भी ये लग रहा है देखने से कि नॉन पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है ना, और इंटीजर है, मतलब नॉन पॉजिटिव का हटा लो और वो इंटीजर होना चाहिए। अच्छा चलो मैं देखता हूँ, है ना, मैं आपको सोचना सिखाता हूँ कि मैंने क्या सोचा। देखो अच्छा आप इतना बताओ कि जब इंटीजर बोलूँ तो इंटीजर में 3 सेगमेंट होते हैं, मतलब 3 पार्ट होते हैं। कौन से, एक तो पॉजिटिव वाला होता है, सही है ना, और एक होता है नेगेटिव और एक होता है जीरो। अच्छा मैं आपको कुछ बता देता हूँ, है ना, 2 मिनट होल्ड रखिए बस। ये जो डिनोटिंग बताता हूँ किस नंबर को किससे डिनोट करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम है वंश ठाकुर, ठीक है, वंश ठाकुर। तो मैं अपना अगर नाम, आपने देखा होगा बहुत बहुत बड़े टीचर भी होते हैं, जैसे कि किसी का नाम जैसे मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ ना, बड़ा टीचर नहीं बट आपको समझाने के लिए, तो मान लो मैं अपना नाम लेता हूँ, मेरा नाम है वंश ठाकुर, ठीक है। तो अगर मैं अच्छे टीचर बन के आगे चलकर, अगर मुझे यार एक शॉर्ट में नाम बताना, मतलब अगर मैं किसी को एक शॉर्ट में नाम बताना चाहूंगा अपना, क्योंकि तुम्हें पता है मैथ्स वाले हर चीज को छोटा बना देते हैं, तो अब कैसे बताऊंगा मैं अपना नाम किसी बच्चे को, तो मैं बोलूंगा वीटी सर, है ना। कोई बच्चा बोलेगा तो वीटी सर बोलेगा ना मुझे, ना कि बस ठाकुर बोल के पूरा, तो वीटी सर बोलेंगे, है ना। ऐसे ही अगर मुझे नेचुरल नंबर बताना होगा तो आप जो है ना बस उसे एन से डिनोट कर दो, एन से, कैपिटल एन से। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ये कैपिटल एन किस चीज का सिंबल है, आपको बस माइंड में क्लिक होना चाहिए ये नेचुरल नंबर का सिंबल है, ठीक है। हाँ ऐसी होल नंबर का जो होगा वो होगा डब्ल्यू, ठीक है ना। ऐसे इंटीजर का क्या होगा, इंटीजर का होता है, मैं लिख देता हूँ, है ना, एक तो आई होता है और एक होता है जेड, ठीक है, एक आई होता है एक होता है जेड। अच्छा अब भैया जिसमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं पॉजिटिव वाले, तो उनका क्या सिंबल होता होगा, तो पॉजिटिव इंटीजर जो है ना वो होंगे आई प्लस, है ना, या आप उन्हें बोल दो जेड प्लस। प्लस का समझना, देखो क्या बताता हूँ, आई प्लस मतलब इंटीजर प्लस, तो पॉजिटिव इंटीजर तो पॉजिटिव इंटीजर ना। इंटीजर में भी प्लस का सिंबल मतलब पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो आई प्लस कह दो या जेड प्लस कह दो तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ऐसे इसका आप खुद बता सकते हो कि भैया जिनके ऊपर मतलब कि माइनस लग जाए, है ना, तो जेड माइनस या फिर आई माइनस तो होगा नॉन नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव इंटीजर। ऐसे ही मेरे इसके बारे में बता रहा था मैं आपको। अब डिनोटिंग कर दी, इसका डिनोटिंग बाद में करेंगे, है ना। मैं आपको ये बताया था नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, तो मैंने आपको सबसे पहले बोला कि इंटीजर में 3 सेगमेंट होते हैं, है ना, कौन कौन से। अच्छा इसकी कहानी मैं बताऊं आपको, ये जो होता है ना, ये होते हैं पॉजिटिव, ये होते हैं नेगेटिव। आपके माइंड में एक चीज आई होगी, ये जीरो की आपने कुछ बताया नहीं, जीरो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव
है ना, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, है ना। जो आपका जीरो होगा वो ना ही नेगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव होगा, वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा ना, ना ही पॉजिटिव होगा ना। ये कह लो कि दो फैमिली थी और बीच का बिचौलिया जो शादी करवाता है, ना वो इधर की तरफ से ना वो उधर की तरफ से, तो बीच का बिचौलिया है। तो जीरो की कहानी ऐसी हुई, बीच की बिचौलिया जैसी, ठीक है। तो अब मैं आपसे बोलना था, इसमें 3 सेगमेंट होते हैं इस समझाने के लिए। तो एक होता है पॉजिटिव वाला, एक होता है नेगेटिव वाला, एक होता है जीरो, है ना, और बिचौलिया जीरो, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव मतलब इंटीजर में से पॉजिटिव हटा दो, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे। तो ये देखो, अगर मैं इंटीजर की बात करूँ, इंटीजर है ना, इंटीजर में क्या आता है, एक तो जीरो आएगा, है ना, इधर नेगेटिव वाले आते हैं और इधर क्या आता है, पॉजिटिव वाले। अगर मैं आपसे बोलूँ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कि जो इंटीजर्स है उसमें से नॉन पॉजिटिव और पॉजिटिव हटा दो। अगर मैं पॉजिटिव हटा दूं तो कौन बचेगा, एक तो ये नेगेटिव वाले बचेंगे और जीरो बचेगा। तो इसमें बस ये कह लो कि इसमें बस आपका नेगेटिव के साथ जीरो इंक्लूड हो जाएगा जब भी बोलेगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सब इंक्लूड हो जाएगा भाई, -2 -3 है ना। तो ये मेरे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इंटीजर में से पॉजिटिव हटा दो तो कौन बचेगा, जीरो बचेंगे और नेगेटिव वाले बचेंगे, जीरो बचेगा नेगेटिव वाले बचेंगे। ऐसे ही इसका आंसर बताइए। अगर बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो इंटीजर में से नॉन नेगेटिव मतलब इंटीजर में से नेगेटिव हटा दो। अगर इंटीजर में से नेगेटिव हटा दूंगा तो एक तो जीरो बचेगा और पॉजिटिव वाले बचेंगे। इसका मतलब कि मैं इसे जीरो और 1 2 3 है ना, 10 और एक आ जाएगा इनफिनिट तक। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने इसे ये नेचुरल नंबर देना और पॉजिटिव इंटीजर थे, तो पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम क्या था, नेचुरल नंबर। ऐसे ही से देखो, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है उसका दूसरा नाम क्या होना चाहिए, सोचो ऊपर देख के, होल नंबर क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, सॉरी, होल नंबर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस पर बेस्ड एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूँ, है ना, जिससे कि आपको ये जो पूरी थ्योरी है ये समझ में आ जाए, है ना, रिकैप हो जाए इसी में, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाइयों, जो हमने पहले पढ़ा था ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, जिससे कि आपको पता चले क्वेश्चन। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन इसलिए आता हूँ कि आपको पता चले कि ये जो आप ये पढ़ा है किस तरीके से हमारे इन्वॉल्व हो सकता है क्वेश्चन में और किस तरीके से बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसका आप खुद आंसर दो, नहीं होता तो मैं तो कराऊंगा, ना। तो उसमें बोला फाइंड, ज्ञात करो, हिंदी वाले बोलते हैं ज्ञात करो मतलब ढूंढो, ठीक है। द नंबर ऑफ होल नंबर, मतलब नंबर ऑफ होल नंबर बताने हैं। नंबर ऑफ होल नंबर मतलब आपको बता दो, देखो। अच्छा चलो पहले कुछ कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ होल नंबर लाइन बिटवीन, ये बिटवीन है, ठीक है। हाँ, बुरा तो नहीं माने, बिटवीन ऐसे लिख दिया, कुछ तो मुझे लग रहा है गुस्सा हो गए होंगे कि बिटवीन ऐसे क्यों लिख दिया भैया तुमने। ये भी तो दे रहा हूँ, मुझे क्या अच्छी बिटवीन लिखने के लिए। ये बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, -4 से लेकर, है ना, 4 तक, -4 से लेकर 4 तक का बताना है। तो मुझे द नंबर ऑफ होल नंबर बताने हैं, ठीक है, जो कि लाइनिंग करे, जो कि लाई करेगा बिटवीन किसके बीच में, -4 से लेकर 4 के बीच में, वो नंबर जो कि होल नंबर हो, ऐसे कुछ बोला है, ठीक है। और आपको उसमें नंबर बताना है, ना कि वो वैल्यू बतानी है, नंबर ऑफ होल नंबर बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप करो, मैं इसे करा दे रहा हूँ। इसे बोला -1 से लेकर 4, वो -4 से लेकर 4, है ना, तो मैं -4 से लेकर 4 कर देता हूँ, ठीक है। उसमें मतलब बिटवीन, बिटवीन यानी बीच में। अब बीच में क्या क्या नंबर आते हैं, -3 आता है, -2 आता है, -1 आता है, 0 भी आता है, 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है एंड 3 भी आता है, ठीक है। तो भैया ये हो गए, ये कौन से नंबर हो गए, ये हो गए वो नंबर जो कि इसके बीच में आते हैं, -4 और 4 के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला मेरे से उनमें भी इन बिटवीन में, मतलब बिटवीन को समझो कि अगर आपसे बोलूं कि -4 से लेकर 4 तक, है ना, तो -4 और 4 दोनों ही वर्ड हो गए। बट आपसे अगर मैं बोलूं -4 से लेकर 4 के बिटवीन में, उनके बीच में, तो ये दोनों इंक्लूड मत करना। बिटवीन मतलब उन दोनों को छोड़कर उनके बीच वाले नंबर को थोड़ा समझना है ना, तो उनकी तरफ थोड़ा निगाह कर लो भाई। तो इन्हें ही समझना है, इन दोनों को छोड़ दो, ठीक है। तो उसने बोला है जो होल नंबर है वो कितने होल नंबर है मेरे, है ना, इसके बीच में कितने होल नंबर है। तो आप बताइए आपके हिसाब से क्या हो सकता है आंसर। कुछ बच्चों ने तो इसे देख कर ही या कुछ अंदाजा लगा के पहले 7 आंसर टिक कर दिया होगा, और जो बच्चे 7 आंसर टिक कर रहे हैं, ये मान लो कि आप गलत चल रहे हो। कैसे भैया,
तो ये बोला था -4 और 4 के बीच में इंटीजर वो होल नंबर बताने, ये बता दिया मैंने। भाई मैंने ध्यान से सुन, मैंने बोला द नंबर ऑफ होल नंबर बताने, तुमने तो पूरी वैल्यू बता दी, है ना। होल नंबर कौन है? होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। और ये इनवॉल्व नहीं करना पता है तुम्हें कि -4 से 4 के बीच में होता है ना। होल नंबर की बात करूं तो कौन कौन होंगे? एक तो ये नंबर होगा, एक ये नंबर, एक ये नंबर, एक ये नंबर। तो नंबर ऑफ होल नंबर कितने हैं, है ना। होल नंबरों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो नंबर क्या है? तो 1 2 3 4, 4 ऐसे नंबर है जो -4 से 4 के बीच में लाई कर रहे हैं, सही है ना। हाँ, वो भी होल नंबर है वो। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो एज ए क्वेश्चन थोड़ा कंपटीशन में थोड़ा माइंड से खेल लेते हैं जो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है भाई। अब आगे बढ़ते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ, है ना। मैं इसे मिटो दूं, ठीक है, जब साइड में लिख दूं अब मिटो देते हैं, आप कर लेना, ठीक है। मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा बहुत। तो अब मैं आगे का पार्ट पढ़ता हूँ, बताता हूँ आपको। मैं 3 नंबर पढ़ा दिया, 3। अब यहाँ से 4th वाला स्टार्ट, वो 3 पढ़ा दिया, 4था स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर आप 5th बताएंगे। तो 4th नंबर क्या है मेरा? 4th नंबर होता है इवन नंबर, है ना, इवन नंबर। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसे सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। और दूसरा हमारा तो बताइए ओड नंबर, है ना। ओड नंबर इसे कहते हैं विषम संख्या, ठीक है। अच्छा, इवन नंबर क्या होता है बताओगे जरा? इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर भैया ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में आते हो या तो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इवन नंबर, सही कह रहा हूँ? हाँ। तो लिख देते हैं which can divided by 2, या तो ऐसे लिख लो कि ऐसे नंबर, लिख दो क्या देसी भाषा में, ऐसे नंबर, है ना, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। हाँ। अच्छा भैया अगर एग्जांपल ले लो अपने हिसाब से, है ना। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होने चाहिए, तो 2 के टेबल में जो भी आता है वो सब लिख दो, 2 के मल्टीपल्स लिख दो, क्योंकि 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? वो 2 से डिवाइड होंगे। जैसे कि एग्जांपल 2 से डिवाइड होता है, उससे भी डिवाइड होता है, और 4, है ना, और 6 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है। तो बहुत सारे नंबर है भाई, है ना, आ सकते हैं सारे। तो जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं, नहीं, ये जो 2 से डिविजिबल है वो तुम्हारे क्या है? इवन नंबर है। और ऐसा नंबर जो 2 ऐसे लिखते सिर्फ हो, ऐसे भी लिखते सिर्फ हो, है ना, 2 से डिविजिबल ना हो, ना नंबर नहीं आना, अच्छा ना हो, ठीक है भाई, है ना। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। एग्जांपल देख लो, है ना। या तो 3 के मल्टीपल्स लिख दो सारे, 3 का मल्टीपल कैसे लिखते भैया? क्यों? क्योंकि 3 में तो 6 भी आता है और 6 तो 2 से डिवाइड होता है। इसका मतलब 3 का मल्टीपल लिखेंगे, इसमें ऐसे नंबर लिखेंगे जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे कि मैं बात करूँ इसके 3 की, है ना, 7 की, 5 की, 9 की, और बहुत सारे नंबर है, 11 की, है ना। 12 में बोल देना। हाँ, और कौन हो सकता है भैया? और हो सकता है 14 और 13 हो सकता है। ऐसे बहुत सारे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते, है ना। तो ये तुम्हारे क्या रहेंगे? क्या? ओड नंबर, ठीक है। और 6th नंबर क्या होता है मेरा? 6th नंबर इवन हो गया, ऑड हो गया। और 6th नंबर पे क्या पड़ा है भाई? 6th नंबर, चलो ठीक है, प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर को हिंदी में गलती में नहीं लिख देते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में लिखते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है मतलब प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, हिंदी में, है ना, 2 फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है ऐसे नंबर जो उस, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ जिसकी 8 के फैक्टर क्या होते हैं, तो आप बोलोगे ऐसे नंबर जो इस 8 को डिवाइड करते हैं। जैसे कि 1 डिवाइड कर देगा 9 को, 2 भी डिवाइड कर देगा, और 4 भी डिवाइड कर देगा, वो 8 को भी डिवाइड कर देगा। तो जितने भी मैंने ये लिखे हैं 8 के, ये क्या कहलाएंगे? ये फैक्टर है। फैक्टर ऐसे होते हैं, फैक्टर उन्हें कहते हैं जो इस नंबर को डिवाइड कर दे, मतलब ये इसके फैक्टर है, क्योंकि ये इसे डिवाइड कर रहा है, ये नंबर से डिवाइड करते हैं, इसका फैक्टर, ठीक है, समझ रहे हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये मान लो 2 फैक्टर
होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। अगर प्राइम नंबर है वो नंबर तो उसके 2 फैक्टर होंगे। कौन कौन से? एक तो होगा 1, ठीक है, प्राइम फैक्टर में 1 इन्वॉल्व है। हाँ, दूसरा क्या होगा भैया? दूसरा होगा इटसेल्फ। इटसेल्फ क्या होता है? ये स्वयं, खुद, है ना, इसका मतलब वो खुद है वो नंबर। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक क्या होता है? एज ए फैक्टर, जैसे है ना, एक फैक्टर 1 होता है, एक फैक्टर क्या होता है? इटसेल्फ, वो नंबर खुद होता है। एग्जाम्पल से बताता हूँ, मान लो 2 है मेरे सामने, है ना, 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 का फैक्टर एक 1 होगा, एक फैक्टर 2 होगा, है ना। तो मैंने आपसे क्या बोला? ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर होने चाहिए, ओनली 2। जैसे 2 है, अब 2 के फैक्टर कितने? एक तो 1 है, एक 2 है ना। अब क्या 2 के जो फैक्टर है उसमें ये और ये चीज सेटिस्फाई कर रही है? देखते हैं। अगर ये सेटिस्फाई कर रही होगी तो वो मेरा क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। जब मैंने 2 को फैक्टर करके 1 और 2 आ रहा था, तो एक तो इसका फैक्टर बना रहा था 2 का, और एक फैक्टर को खुद नंबर आ रहा था जिसका खुद है ना, 2 खुद आ रहा है फैक्टर में। इसका मतलब इटसेल्फ वो खुद नहीं आ गया, स्वयं नहीं आ गया, है ना, फैक्टर करने। इसका मतलब ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो मेरा 2 है ना, जिसका फैक्टर निकाले, वो मेरा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। ऐसे ही आप और भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपके सामने का 3, है ना, 3 का फैक्टर जो 1 और क्या होगा? 3 होगा। तो एक तो फैक्टर 1 आ गया, एक फैक्टर वो खुद आ गया, इसका मतलब 3 भी मेरा क्या होगा? वो मेरा प्राइम नंबर होगा, है ना। ऐसे ही आप, अगर आप सोच रहे हो कि भैया 4 हो, तो आप गलत हो, बिकॉज 4 में ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। क्यों? मैंने आपसे बस इतना बोला कि 2 फैक्टर होने चाहिए, इसमें तो 3 आ गए भाई, और इसे तो जब इसमें 3 आ गए तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, और सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब समझ गए होंगे तुम क्या बोल रहा हूँ? जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो और एक फैक्टर में भी एक 1 हो और एक वो खुद नंबर हो। जिसके एग्जांपल में डायरेक्ट दूंगा आपके सामने, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, और 9 मत कह देना, क्योंकि 9 1 से भी करता है और 3 से करता है, और 3 तो 1 से करता है, 3 से करता है और 9 से करता है, तो 3 फैक्टर नहीं होंगे इसके, है ना। जिसमें इसे बोला कि 2 फैक्टर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? 11 हो गया, 13 हो गया, है ना, और क्या हो सकता है? और 15 नहीं बोलेंगे क्योंकि वो 1 से भी करता है, 2 से, 3 से भी करता है और 5 से भी करता है, तो आप बोल लो 17, ठीक है। ऐसे कह लो 23, बहुत सारे नंबर है भाई, वो तो तुम उससे बोल लो ना। हाँ, तो 80 से मतलब एक्सेट्रा, है ना। तो ये जितने भी नंबर है वो क्या है? तुम्हारे प्राइम नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अच्छा, हिंदी में से क्या लिखते हैं कंपोजिट नंबर? संयुक्त कंपोजिट नंबर, भाज्य, शायद भाज्य, है ना, भाज्य लिखने वाले शायद, भाज्य संख्या ना। तो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? इसके भाई मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मतलब 2 से ज्यादा। जैसे कि लिख देते हैं मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। अब ये मोर देन कितने फैक्टर हो सकते हैं? मोर देन 2 फैक्टर। अच्छा, ऐसे नंबर से नोट कर दो, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर। अब 2 फैक्टर मतलब मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा। अब 2 से ज्यादा भाई कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, बस ये एक शर्त है कि अब 2 से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब इसमें ऐसी कंडीशन लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, तो कहाँ तक कंडीशन लाओगे? जैसे मैं आपके सामने एक नंबर रखता हूँ, जैसे 4 मान लो, है ना। अब मुझे चेक करना है 4 में प्राइम है या फिर कंपोजिट है। तो प्राइम के लिए तो 2 फैक्टर होने चाहिए। सबसे पहली बात, इसके फैक्टर निकाल लो। फैक्टर निकाल लोगे तो सब समझ क्या होने वाला है ना। तो फैक्टर निकालते हैं। एक तो 1 होगा, 1 से डिवाइड करेगा तो 4 का एक फैक्टर 1 हो गया, एक 2 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेगा तो 4 का एक फैक्टर क्या होगा? 2 हो गया। एंड 3 को देख लो, 3 होगा? नहीं होगा। 3 का डिवाइड कर देंगे भैया 4 हो गया। तो 4 के फैक्टर कितने आ रहे हैं? 4 के फैक्टर भैया 3 आ रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। इसमें 2 फैक्टर की बात करी, अब उसने बोली 2 से ज्यादा, तो वो कंपोजिट होगा। क्या इसमें 2 से ज्यादा है? बिल्कुल, 2 से ज्यादा 3 में होता है, 4 में होता है, तो 3 तो है ना। तो इसका मतलब ये ऐसा नंबर है जिसके क्या है? मोर देन 2 फैक्टर है ना। तो 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर जिसके हो वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। तो मेरा 4 जो है क्या है? कंपोजिट नंबर है, सही है। ऐसे ही आप एग्जांपल अपने माइंड में ले सकते हो, 6 ले लो और यहाँ पर 8 को चेक कर लो, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, है ना, और 4 से भी कटेगा और खुद 8 से भी कटेगा, तो मोर देन 2 फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? कंपोजिट नंबर 8 है ना। तो आप अपने साथ समझ होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसमें एक तो आ जाएगा 9, एक 8 भी आ जाएगा, ठीक है, और 12 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएंगे। इसके तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल मतलब, ठीक है, तो एग्जाम्पल है भाई इसके, एग्जाम्पल है ना, और ये इसके एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, अब
क्या करें इस पर, अच्छा ठीक है, इस पर बेस क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन ले लें, देखते हैं भैया इसका कैसे यूज किया जाता है ना क्वेश्चनों में, ठीक है। तो इसे एक काम करो, इसे नोट डाउन करो और मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ। तो उस पर बेस ये क्वेश्चन है ना, इन्हें करते हैं आराम से, मतलब नंबर दिखाए, ठीक है। अच्छा एक चीज गलती हो गई किसी को, शायद यहाँ पे मैंने 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो की जगह जो लिख दिया, जो लिखा था क्या, शायद जो लिखा हो कुछ लिख दिया मैंने, शायद मुझे गलत है यार, वीडियो देखनी पड़ेगी मुझे ना, तो शायद गलत हो गया मेरे से। तो आप थोड़ा मतलब थोड़ा कहीं गलती हो ना तो थोड़ा मतलब आप ठीक कर लेना, क्योंकि यार मैं कहीं पर्चा लेके सामने तो बैठा नहीं हूँ कि मैं डेफिनेशन लिख कर मतलब साइड साइड से लिख कर ऐसे कर दूँ। क्या है, मैं खुद डेफिनेशन बनाता हूँ, ठीक है। मैं मतलब जब मैंने ही नहीं रहता तो मेरे बच्चे क्यों रटे, मतलब मेरे भाई बहन ही क्यों रटे, है ना। कुछ डेफिनेशन बना ऊपर हो सकता है थोड़ी बहुत, क्या होता है, मैं बोल तो सही रहा, आप भी ये चीज देख रहे होंगे, बोल सही रहा था पर लिख गलत गया, है ना। ऐसी ऐसा को जो कि अच्छी AIS है अपने हिसाब से, तो थोड़ी बहुत गलती हो तो यार, गलती लैंग्वेज में हो सकती है मेरे से, याद रखना थोड़ी बहुत लैंग्वेज में गलती होगी, बट मैथ में कैलकुलेशन में मैं गलती नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ठीक है। इस चीज का ध्यान दूंगा, बट थोड़ा बहुत आप देख लेना, है ना, अपने हिसाब से। बड़े बड़े टीचर से गलती होती है यार, तुम्हें तो पता ही है ना, हमारे तो स्टार्टिंग। तो मैं कहूँगा कि जो भी गलती है उसे इग्नोर कर आप कुछ उसे ठीक कर लेना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। एक काम है आपको अच्छे से समझाना, है ना, और उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देना, उस पर भी अच्छे से क्वेश्चन कराना, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए बस। तो लैंग्वेज में भी थोड़ा देख लेना पहले। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मेरा नंबर ऑफ जीरोस, मुझे नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, है ना, कि कितने उसमें जीरोस है, ठीक है। उनकी काउंटिंग बतानी है, एक है दो, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 26 प्राइम नंबर, 26 प्राइम नंबर, इसका मतलब सुन लो 2 मिनट, है ना। इसने क्या बोला है, इसने बोला है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं एंड से, मतलब अंत से नंबर ऑफ जीरोस। जैसे कि मैं आपको बात करूं, इसकी रेफरेंस बताता हूं इसका मतलब क्या है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो ना, हर मीनिंग आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन की। अब देखो उसमें फिटिंग नहीं आ रहा था, आप साइड साइड का इन्वर्ट कर रहे थे, तो हर शब्द की अपनी ही खुद मीनिंग होती है, उसे समझो जब जाके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। तो उसने बोला नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, ठीक है। तो ये मान लो कि मैंने आपके सामने लिखा 3550, मतलब 35,500, है ना, तो ये लिख दिया मतलब 3500, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, वो भी एंड से, तो आप बोलोगे 1 और 2, सही बात है ना। अगर मैं आपसे बोलूं इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं एंड से, है ना, नंबर ऑफ जीरो के नंबरों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5, आप 5 बोलोगे। तो ऐसे ही आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस, वो भी एंडिंग से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्लियर है ऑफ, इसमें बोला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई भी है फर्स्ट 26 प्राइम नंबर, मतलब स्टार्टिंग से फर्स्ट 26 प्राइम नंबर, इसका बोला है स्टार्टिंग से 26 तक के जितने भी प्राइम नंबर है ना, उसका प्रोडक्ट करो, और जब प्रोडक्ट कर लोगे ना तो उसमें जो रिजल्ट, जो प्रोडक्ट करके आपका रिजल्ट आ जाएगा पूरा, तो उसमें नंबर ऑफ जीरो एंडिंग से बताने कितने होंगे, वो ये है क्वेश्चन, है ना। तो आप अब तो क्वेश्चन बता दिया मैंने, अब थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, ठीक है। तो चलो तुम दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो, है ना, पॉज करो, और मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग से कितने बताने, 2026 प्राइम नंबर्स बताने हैं, और उसमें एंडिंग से जीरो बताने कितने होंगे। चलो अच्छा अब देखो जरा, उसने बोला स्टार्टिंग से 2026 प्राइम नंबर, है ना, तो स्टार्टिंग से 2026 प्राइम नंबर तक कितने होते हैं, जैसे कि भैया स्टार्टिंग तो क्या होती है, स्टार्टिंग तो कहाँ से होती है, 2 से होती है मेरे हिसाब से, है ना, 2 3 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है प्राइम नंबर का, ठीक है। 1 2 3 4 4 नहीं आएगा भाई, 5, है ना, और क्या आएगा, ये आ जाएगा भैया हमारा 7 और 11 और 13, ऐसे कर करके 2026 तक, है ना, जितने भी नंबर है उनका करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके कोई ना कोई बड़ी वैल्यू आने वाली है, वो तो तुम भी जानते हो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कौन सी बड़ी वैल्यू आएगी, और एक बात बताओ, अगर कोई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लगेगा आपके एग्जाम में, तो वो चाहेगा कि आप कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करने में लग रहे हो, कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे, है ना। और वही लॉजिक मैं समझा रहा हूँ आपको। तो उसने बोला कि स्टार्टिंग से 26, स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट
26 प्राइम नंबर जितने भी हैं उनकी मल्टीप्लाई करो, है ना, और उनका एंडिंग नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो मान लो आपने मल्टीप्लाई करके, मुझे नहीं पता मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है, एक बड़ा सा नंबर आएगा, मैंने आपके सामने ऐसी ब्रैकेट से मतलब यहाँ मान लो कोई नंबर आने वाला है, ठीक है, मुझे भी नहीं पता क्या नंबर आएगा। अच्छा, उसने मेरे से पूछा जो भी नंबर आएगा उसके एंडिंग से पीछे से जीरोस कितने होंगे, उनकी संख्या बतानी है, उनका नंबर बताना, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो एक लॉजिक लगाओ, मैं आपसे इधर पहले मैं बात करूँ इधर, एक बताओ, अगर मुझे 10 लाना होगा, है ना, ये लास्ट में जीरो, किसी नंबर के लास्ट में अगर मुझे जीरो लाना होगा तो उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपको जीरो लाना है तो जीरो जब भी आ सकता है जब 5 और 2 हो, है ना, उसके फैक्टर में क्या हो, 5 और 2 हो, क्योंकि 5 2 बनाकर 10 मतलब 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर 10 होता है। तो जीरो जब भी आ सकता है जब उस नंबर के फैक्टर में 5 भी होने चाहिए, 2 भी होने चाहिए, जब जाके वो नंबर जो है एंडिंग होगी उसकी किससे, जीरो से, समझे। अगर मैं बात करूँ इसकी 100 की, तो उसमें क्या होगा, इसमें होगा 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, है ना, तो इसमें 10 की पावर 2 हो जाएगी, है ना। तो अगर इसके पीछे जीरो आ रहे हैं तो जब भी जीरो आ रहे हैं जब उसमें फैक्टर में 2 और 5 हो, ओके। ऐसे ही इसमें कितने जीरो आएंगे वो पूछो, तो अगर आप निकाल सको कि इसमें कितने 2 और 5 आने वाले हैं, है ना, तो आप बता दो कि इसमें क्या कितने जीरो आने वाले हैं। अगर मैंने बोला 2 5 एक बार आ रहे हैं, है ना, तो एक बार जीरो आ गया, 2 5 भी है 2 बार आ रहे हैं तो 2 बार जीरो आ गया। ऐसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि 2 5 इसमें कितना आ रहे हैं, 2 इंटू 5 है ना, 5 इंटू 2 बोल दो, ठीक है, इसमें 3 है, तो भैया 2 इंटू 5 इसमें आ रहे हैं 3, इसके बाद 3 जीरो। ऐसे ही मैं आपसे बताऊँ 2 इंटू 5 कितना आ रहा है, इसमें मल्टीप्लाई तो करोगे इन सबका ऐसे कुछ, है ना, मल्टीप्लाई कहाँ तक, मल्टीप्लाई 2026 तक मल्टीप्लाई करोगे और कोई बड़ा नंबर आएगा, तो अगर इसमें जीरो आना होगा तो आपके एक तो 5 आना चाहिए और एक क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, जब जाके वो क्या होगा, जब जाके वो नंबर तुम्हारा 10 बनेगा, और 10 बनेगा जब 10, अब मान लो कि इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्ट आ गया 10, और ये जो नंबर है बचे हुए इन्हें लिख लो ऐसे, ठीक है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ये सब, ठीक है, ये लिख लिया एंड 2026 तक, 2026 तक, ठीक है। अब मान लो कि ये जो वाला पार्ट है ना, कि 3 से पीछे वाला पार्ट, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ लिख तुम जा रहे हैं और यहाँ लिख 7, है ना, तो 10 से पीछे वाले नंबर की करो मल्टीप्लाई, है ना, तो मल्टीप्लाई करने के कुछ नंबर आएगा तुम्हारा, अगर आप उस नंबर की करते हो 10 से मल्टीप्लाई, तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू आएगी उसके पीछे एक जीरो आने वाला है, क्योंकि आप इस पूरी नंबर की 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इसका मतलब कि अगर फर्स्ट 2026 प्राइम नंबर की करूँ मैं मल्टीप्लाई, तो उसके एंड में नंबर ऑफ जीरोस मेरे कितने आएंगे, एक आएगा भाई, है ना। तो इसका ये मान लो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसके, इसका आंसर है 1, आंसर मेरा क्या है 1 आंसर है, ठीक है, क्लियर, है ना। जितना मेरे से हो सका मैंने बहुत अच्छे समझाया, और थोड़ा आप इस वीडियो को मतलब इस चीज को दोबारा समझो, है ना, बहुत अच्छे तरीके से बताया, ये भी बताया मैंने, है ना, इसका फैक्टर सब बताया, तो आप हिसाब से देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ 1 2 3 4 मैंने कुछ पॉइंट्स आना लिखे हैं और आपको ट्रू फॉल्स का आंसर देना, बस कौन ट्रू है, क्या बात सत्य है, सत्य है ना, कोई बात सही है तो उसे ट्रू बोलो और जो बात गलत है उसे फॉल्स बोल दो। तो देखो क्या बोला इसने बोला है 1 इज नाइदर अ प्राइम, है ना, अच्छा ठीक है, मैंने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ा दिया, तो उसमें बेस्ट क्वेश्चन है, तो 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। उसने बोला जो 1 है ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। क्या ये बात सही है कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है? देख लेते, देखो बताता हूँ आपको। अगर आपको मैं बोलूँ प्राइम नंबर है, तो भैया प्राइम नंबर की शर्त होती है, उसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक तो होता है 1 और एक होता है वो खुद, है ना। अच्छा, और इसकी कंडीशन ये होती है कि मोर देन 2 फैक्टर, है ना, 2 ज्यादा फैक्टर होने चाहिए उसके। अच्छा, पहले मैं इस चेक कर लेती हूँ इसके फैक्टर कितने हैं, उससे ऊपर चल जाएगा। मैंने एक करा, इसका फैक्टर 1 तो बनाएगा, 1 से करता है। क्या दूसरा क्या आने वाला है, मैं आपसे पूछा दूसरा क्या आएगा? अब बोलोगे भैया एक तो बना गया और एक खुद वो आ गया, है ना, एक खुद वो आ गया। तो ये बताओ कि आपने थोड़ी समझदारी तो लगा ली, पर 1 का फैक्टर 2 बार 1 लिखोगे? बात तो वही है ना कि 1 का फैक्टर 1 है ना, 2 को एक को 2 बार क्यों लिख रहे हो? तो बात तो वही होगी ना कि इसका फैक्टर 1 ही है सिर्फ, है ना, इसे क्यों लिख रहे हो? इसका मतलब यह है कि 1 का सिर्फ एक फैक्टर है ना। और मैंने बात प्राइम में करी थी 2 फैक्टर की, तो प्राइम तो नहीं हो जाएगी, सही है। बात होती कंपोजिट की, जब इसका 2 ही प्राइम नहीं है तो मोर देन 2 प्राइम कैसे आ सकते हैं, है ना, 2 से ज्यादा प्राइम कैसे आ सकते हैं जब इसका 2 ही प्राइम नहीं है, एक ही प्राइम है, तो इसका मतलब कंपोजिट भी नहीं है। तो इसका मतलब ये बात ट्रू है इसकी भाई, है ना।
क्या कि वन ना तो मेरा प्राइम है और ना ही मेरा कंपोजिट है, तो इसकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे इसने क्या बोला है कि नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर। अच्छा जी, चलो देखते हैं क्या बोला है। ठीक है, नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है आपके, ठीक है, विच आर नॉट, उसमें जो है उसमें नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? उसमें एक प्राइम नहीं होने चाहिए। चलो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको। इसने बोला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, और क्या होता है 8, और एक होता है 9, और एक होता है 10। इतना बहुत है ना, ठीक है, इतना बहुत है। आगे बहुत जा सकता है नहीं, पर मैं आपको समझाने के लिए बोला, ठीक है। उसने बोला कि जो नेचुरल नंबर है उसमें नॉट प्राइम, प्राइम वाले नहीं होने चाहिए। अब प्राइम वाले कौन कौन नहीं होते भैया? प्राइम वाले कौन कौन नहीं होते? वन को फिलहाल वन को भूल जाओ, पता है आपको, पता चलेगा कि वन नहीं होता, फिलहाल मैं वन पे मना कर दूंगा, ठीक है। तो ये प्राइम कौन से प्राइम, मतलब नेचुरल नंबर में कौन से प्राइम है उन्हें हटाना है ना, नॉट प्राइम। उसमें नेचुरल नंबर में प्राइम वाले हटाने, नॉट प्राइम, वो नॉट प्राइम मतलब प्राइम नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये नेचुरल नंबर है, इसमें एक तो ये प्राइम होता है, एक ये प्राइम होता है, काट रहा हूँ, ठीक है। और कौन प्राइम होता है? एक ही प्राइम होता है, और एक प्राइम ही होता है, और प्राइम कौन होता है? और प्राइम कोई नहीं होती, सही है। अच्छा, जो बचे हुए आपके नंबर है उन्हें नीचे लिख लो, सही है। 4 आ गया भैया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, सही। अच्छा, उसने बोला है कि ठीक, नेचुरल नंबर विच नॉट अ प्राइम, ठीक है, एंड कंपोजिट नंबर, क्या इन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं? इसने बोला है कि नेचुरल नंबर में से प्राइम हटा दो, नेचुरल नंबर में से प्राइम हटा दिए, ठीक है, आ गया। और उसने बोला क्या इन नंबर को मैं कंपोजिट नंबर बोल सकता हूँ? इसको वो भी, अच्छा ठीक है, इसी में भी दे रखा है कि कंपोजिट नंबर बोल सकता हूँ। अभी नहीं बोल सकते भैया आप कंपोजिट नंबर, बिकॉज इसमें वन आया है और वन तो कंपोजिट होता नहीं है। तो एक्सेस में एक चीज लिखिए, एक्सेप्ट को मतलब वन को हटाकर, और वन को जब हटा दूंगा तो बिल्कुल ये तो कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब ये बात कैसे कि इसने बोला जो नेचुरल नंबर है उसमें नंबर हटा दो, मतलब नेचुरल जो नंबर है उनमें प्राइम हटा दो। तो नेचुरल नंबर में आपने प्राइम हटा दिया, आ गया। अब बात आई वन की, तो जो वन भी हटा दो, और जब प्राइम नंबर हटा दोगे, वन हटा दोगे, क्या वो कंपोजिट नंबर होगा? बिल्कुल वो कंपोजिट नंबर। इसका बाद ये बात जो है ट्रू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला है 4 इज अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्या 4 आपका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है? सोचो। अच्छा, हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? पीछे आपने नोट्स बनाओगे, पीछे जाओ। मैंने स्टार्टिंग कंपोजिट नंबर के एग्जांपल देने की मतलब किस नंबर से स्टार्ट करी थी? 4 से तो करी थी। अगर 4 से आप पीछे जाओगे तो वो 3 होगा, और 3 आपका कंपोजिट नहीं होता, ना ही 2 कंपोजिट होता। इसका मतलब 4 सबसे छोटा नंबर है जो मेरा क्या है? कंपोजिट है, क्योंकि उसके मोर देन 2 फैक्टर ना भाई, है ना। तो इसका मतलब 4 इज द करेक्ट आंसर है। इसने बात ट्रू बोली है, ठीक है। ऐसे इसने क्या बोला है? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अच्छे से बोला, जो 2 है ना वो प्राइम नंबर में वो जो 2 है वो इकलौता एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है ना। प्राइम नंबर में 2 जो है वो इकलौता ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है। क्या इसके बाद ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि पूरे आप प्राइम नंबर में देख लो, है ना, पूरे प्राइम नंबर में देख लो, सिर्फ आपको 2 मिलेगा जो कि इवन नंबर भी है। प्राइम तो है, इवन नंबर भी है, और कोई आपका प्राइम नंबर में इवन नंबर नहीं होगा 2 को छोड़कर, ठीक है, कोई नहीं होगा, सिर्फ 2 है आपका जो इवन नंबर है। इसका मतलब ये बात भी क्या है? इसकी ट्रू है, सही। तो ये मान लो कि आपका रिजल्ट हो गया। अब ट्रू फॉल्स तो हमने क्वेश्चन कर लिए, अभी नहीं कर लो कि तुम्हारे क्या हो गए? इंपोर्टेंट रिजल्ट हो गए। इन्हें जरूर लिख देना भाई, इंपोर्टेंट, है ना, इंपोर्टेंट रूल कह दो, है ना, रिजल्ट कह दो, रिजल्ट, ठीक है, इंपोर्टेंट रिजल्ट हो गए, इन्हें नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते कि नहीं कंसेप्ट की ओर। रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर जिसे कहते हैं हिंदी में परिमेय संख्या, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर भाई ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो उसमें Q होगा ना, डिनोमिनेटर वाला, वो कभी 0 नहीं हो सकता, और P और Q इंटीजर हो, जैसे मैं आपके साथ लिखता हूँ, है ना, कि तुम्हारे जो रेशनल नंबर है वो एक तो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो Q है वो इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, और केवल लिख लो जो P है आपके, P एंड Q, है ना, वो क्या होनी चाहिए? आगे मतलब 2 होनी चाहिए तुम्हारी, क्या? इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। वो
इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जैसी भी आपको मतलब ऐसी फॉर्म दिखे कहीं भी तो समझ जाना वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल है। अच्छा एक चीज पूछू तुमसे, चलो ठीक है ये सब है ना, एक चीज पूछू, मैं भी भूल गया है नहीं, फिर कुछ याद है नहीं कुछ, मतलब एक चीज पूछता हूँ आपसे कि मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था इवन है ना, और क्या इवन पढ़ाया था और ऑड पढ़ाया था, सही है ना, इवन ऑड पढ़ाया था। अच्छा मैंने आपको प्राइम नंबर पढ़ाया था, शायद प्राइम नंबर पढ़ाया था, ठीक है, इन तीन पे लेता हूँ, समझ जाओगे सबके लिए। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि ऐसे नंबर इवन नंबर बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाए, जो कि आपने साफ समझ लिए होंगे। ये वाले भी ये नंबर है जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2 से कट जाए ऐसे नंबर जो कि इवन नंबर होते हैं। ठीक है, एक आपने माइंड में एक चीज सोची कि भैया आपने बोले ऐसे नंबर जो 2 से कट जाए, तो ये वो नंबर होंगे क्या, मैं आप पूछता हूँ क्या यही नंबर है जो 2 से कट सकते हैं? ऐसे और भी तो नंबर हो सकते हैं, आपको भी आगे चले जाओ, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपने क्या नया होता है वो नहीं बोल रहा मैं आपसे बोल रहा हूँ थोड़ा ज्यादा सोचो, थोड़ा ज्यादा मतलब देख रहे हो हाथ मूवमेंट, मतलब पीछे जाओ थोड़ा पीछे, इधर पॉजिटिव तो नेगेटिव, हाँ नेगेटिव। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो -2 है और -4 है और -6 है और -8 है, क्या ये तुम्हारे इवन नंबर है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये सब, बट मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये तुम्हारे इवन नंबर है? कुछ बच्चे सोच कर पड़ गए कैसे, भैया हमने तो नेगेटिव में इवन देखा ही नहीं है, आप कैसे इवन हो गया? भाई मेरी बात सुन, मैंने आपको एक डेफिनेशन बताया इसके साथ, उसी डेफिनेशन पर टिके रहना। मैंने आपसे बोला इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, मतलब 2 से डिविजिबल होते हैं। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, हाँ क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल, डिविजिबल की बात कर रहा हूँ, 2 से डिविजिबल, क्या ये 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल है? देख ये कट गया -1, ये कट गया -2, ये कट गया -3 है ना, ये कट गया -4। क्या ये जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, क्या ये 2 से डिविजिबल? बिल्कुल डिविजिबल है। इसका मतलब समझ जाना कि पॉजिटिव वाले ही नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना, तो नेगेटिव भी कितने किसे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। तो ये मान लो कि जो नेगेटिव के लिए भी वो बात ट्रू हो जाएगी, बस ये बताया था आपको। ऐसे ही मैं बात करूँ ऑड की, आप ऑड की बात करो तो ऑड बोलोगे 3 5 सॉरी 3 आता है ना, और क्या आता है कि 7 भी आता है भैया, ठीक है, और आते हैं 9 भी आता है ना, और 10 11 आता है, 13 आता है, 7 आता है, तो बहुत सारे नंबर आते हैं ना, जिसकी वैल्यू और 15 भी है ना। तो ऐसे ही ऐसे नंबर है जो 2 से नहीं करते, तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। क्या वो नेगेटिव में नहीं हो सकते? बस मैंने कहा 2 से नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव में तो हो सकता है भाई वो कैसे? देखो मैं तो -3 है ना, -7 और -9 ले लो और -11 ले लो, क्या ये 3 से डिविजिबल, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे? वो तुम्हारे ऑड नंबर कहलाएंगे ना। हाँ तो ये ऑड नंबर भी नेगेटिव में, ये भी याद रखना, ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे अगर पूछूं है ना, अच्छा मैं एक चीज बता दूं, कंपोजिट में ध्यान लगा था ना, कंपोजिट का बता दूं, कंपोजिट में पढ़ाया था मैं आपसे। जो प्राइम नंबर डेफिनेशन कहती है ऐसे नंबर जो 2 से इसके 2 फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक क्या हो, एक भैया खुद वो नंबर हो, ठीक है। जब मान लो मैंने आपसे कहा 2, ठीक है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 2 क्या तुम्हारा प्राइम नंबर है? आप बोलोगे हाँ ये प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं पूछूंगा भाई क्यों, आप बोलोगे एक तो बना रहा है और एक वो सेल्फ खुद आ रहा है, वो नंबर फैक्टर में है ना, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर ये आपके माइंड में आया तो अच्छी बात, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका 1 फैक्टर है और एक वो खुद नंबर आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको अगर आपसे पूछूं क्या -2 अब नेगेटिव चल रहा है, थोड़ा थॉट को डेवलप किया जा रहा है ना, खुले माइंड से सोचो, ज्यादा सोचो जितना सोच रहा है ना। क्या -2 तुम्हारा प्राइम नंबर है? बताओ क्या -2 तुम्हारा प्राइम नंबर है? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, डेफिनेशन की ओर जाओ, जैसे इसकी डेफिनेशन बोली थी, इसमें एक तो फैक्टर 1 आने चाहिए, एक फैक्टर 2 आने चाहिए, मतलब खुद नंबर आने चाहिए। अगर क्या इसमें भी ऐसा ही है? मैं आपसे क्या इसमें भी ऐसा है? नहीं ना, नहीं ना, तो बिल्कुल भाई देख, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? ऐसे नंबर जो डिवाइड करते हैं, एक तो 2 हो जाएगा ना 2, देख ये से काट नहीं रहा, -1, हाँ इसका मतलब 2 भी है। अच्छा 1 भी होगा ना, क्योंकि 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। अच्छा भैया -1 भी होगा, -1 बिल्कुल होगा, -1 जब 1 हो सकता तो -1 क्या दिक्कत देगा? -1 को कर ले, देख कट गया 2 आ गया, है ना। तो
-2 भी हो सकता है। अच्छा लगे हाथ में, फिर -2 भी हो सकता है, इसका मतलब वो खुद नंबर -2, इसके मोर देन 2 फैक्टर नहीं हो गए, मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना। हाँ, इसका मतलब ये जो मेरे यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला था वो था मेरा प्राइम नंबर, बट नेगेटिव में आया तो प्राइम नंबर नहीं था। तो हर चीज का लॉजिक होता है मेरे भाई। इसमें क्या था, इसमें जो पॉजिटिव वाले थे वो तुम्हारे इवन ऑड बन रहे थे, बट नेगेटिव वाले भी इसमें इवन ऑड बन रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बन रहे थे। बट इसमें जब मैंने देखा कि जो आपका पॉजिटिव वाला वो तो बन रहा था, बट नेगेटिव वाला नहीं बन रहा था। तो याद रखना भाई कि जितने भी ये है ना, ये जितने भी है प्राइम और कंपोजिट, इसमें नेगेटिव वाला नहीं चेक करते, ठीक है। अपनी कॉपी में साइड में जहाँ पे ये सब आपने पढ़ा है साइड पे ये सब लिख लेना, वहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। अब मैंने बता दिया है तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। भैया आपका होमवर्क है आज का ना, ये जो पढ़ा है मैंने उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, घर जाकर इन्हें जो है करना। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको ये और लोगों से कुछ अलग हटकर कुछ अलग सोच की वीडियो बनी हो, है ना, तो मुझे बताना, कमेंट में लिखना। और कोई गलती हुई हो मेरे से तो माफ कर देना दोस्त मुझे, ठीक है। थोड़ी बहुत गलती हुई हो तो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। और कमेंट में लिख देना कि तुम्हें जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस भी टॉपिक पे जो वीडियो बनानी हो। मैं 11th 12th है ना और 9th 10th तक की मैथ्स आराम से एकदम अच्छे लेवल पे पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। वो तो आपने देख लिया होगा कि भैया के साथ अगर आगे तक चले तो किस लेवल पे पहुंचा देंगे भैया में, वो आप आज इस लेवल को देख के समझ ही होंगे। ये तो कुछ भी नहीं है ना, आगे देखते हैं क्या बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे आज से यही करूंगा कि आप ये पढ़ते रहो ना, आपका काम रुकना नहीं है। अरे जब मैं तैयारी करता था, मैं पढ़ता था, तो ये सोच के नहीं पढ़ता था यार एग्जाम निकालना, कुछ सीखो, है ना। सीखो कि मतलब किस किस तरीके से इसको सोचा जा सकता है, अपनी जो थिंकिंग पावर है ना, थिंकिंग पावर को बढ़ाओ, समझ गए। हाँ, थिंकिंग पावर बढ़ाओगे तो आपकी मेंटेलिटी स्ट्रांग होगी, ठीक है। हाँ, हमारा क्वेश्चन करना ही एम उद्देश्य नहीं है हमारा, हमें क्वेश्चन के बारे में पूरा तहकीकात करना है, क्वेश्चन आया कैसे है ना, इसे कैसे अपडेट किया जाता है और इसमें किस तरीके से सोचा जा सकता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कर देना जो भी इस लेवल को देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपसे बस यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखना, है ना। और अपने बड़े भाई को जो भी काम होगा कमेंट में लिख देना, आपके बड़े भाई देख लेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो मिलते हैं, जय हिंद एवरीवन।